आज हम बनाएंगे एक अलग से तरीके के साथ और एक अलग से फ्लेवर्स में बना हुआ ये एक्स्ट्रा वेलवेटी सॉफ्ट स्पॉन्जी विप्ड चॉकलेट गनाश केक। ये केक ना बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में और बहुत ज़्यादा यमी बनता है। ये सब केक से हटके फ्लेवर्स रहेंगे इसके, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। और हाँ, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस केक के लिए ना सबसे पहले एक बोल में मैंने यहाँ पर लिया है ये आधा कप जितना हल्का सा गर्म दूध बस इतना सा ही गर्म है कि हम इसे आराम से हाथ लगा सकते हैं। और इस दूध में अब जाएगा 1 छोटा चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर। वैसे कॉफ़ी डालना इसमें ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, डाल रहे हो तो किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर ले सकते हो। और 1 छोटा चम्मच मैंने डाला इसमें विनेगर यानी कि सिरका, आप सेम क्वांटिटी नींबू रस की भी ले सकते हैं। तो बस इसे मिक्स करेंगे और दूध को ना 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम अपने मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो इस केक के लिए मैंने आज यहाँ पर ये 6 इंच का एक एल्यूमिनियम केक टिन लिया है। मेरे पास जो आज केक टिन था ना वो लूज बॉटम केक टिन है, यानी कि इसके नीचे की प्लेट अलग हो जाती है। आप रेगुलर वाला केक टिन लीजिएगा। मेरे वो सारे केक टिन बिजी थे इसीलिए मैंने ये वाला यूज़ कर लिया है। तो बस इसे ऑयल से ग्रीस करना है और फिर बटर पेपर लगा लेंगे और इसे ग्रीस करेंगे तो हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। और एक तरफ हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो अगर आप केक को कढ़ाई में बनाना चाहते हो तो आपको एक मोटे तेले की कढ़ाई में नमक डाल देना है और फिर इसमें एक स्टैंड रख दो और इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म हो जाने देंगे। इतनी देर में अब हम अपनी केक का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले बोल में डालेंगे 1/4 कप जितना ऑयल। आप चाहो तो सेम क्वांटिटी मेल्टेड बटर की भी ले सकते हो। और साथ में इसमें डालेंगे 1/3 कप जितना दही, नॉर्मल दही जो हम घर में रूटीन में जमाते हैं यूज़ करते हैं वही दही है ये। और साथ में डालेंगे आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी। इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है 30 से 40 सेकंड तक, या तब तक जब तक कि मिक्सचर एकदम क्रीमी और एरी हो जाएगा। और मिक्स करने के बाद अब इस बोल के ऊपर हम एक छन्नी रख लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। आप इसी केक को ना गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। और साथ में इसमें 2 बड़े चम्मच जितना मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे एकदम बेकरी जैसा टेस्ट आएगा केक में। और साथ में जाएगा 1/4 कप जितना कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अब हमें छान लेना है। इसके बाद अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए कि बिल्कुल हल्के हाथों से और एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स करिएगा। और अभी ये मिक्सचर ड्राई है, तो अब ये जो दूध हमने एक साइड पर रखा था ना कॉफ़ी और विनेगर वाला, अभी आप देख रहे होंगे कि हल्का हल्का से ये फट गया है। तो ये बटर मिल्क बन गया है। अब हम इसे इस मिक्सचर में डाल देंगे और इसका हमें बैटर तैयार कर लेना है। अच्छा, मैंने ये आधा कप दूध ही जो यूज़ किया था उसी में ही बैटर तैयार हो गया है। आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा दूध और भी ऐड कर सकते हैं। और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कि नॉर्मल रिबन फ्लो ही है, तो एकदम परफेक्ट बैटर है। इसे अब हम डाल देंगे अपने इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में। इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे। इसके बाद अब ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी ना, अब इस गर्म कढ़ाई में हम अपने इस मोल्ड को रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के इस केक को हमें बेक करना है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं। 30 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आप इसी केक को ओवन में बनाना चाहते हैं तब आपको प्री हीटेड ओवन में इसको 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट, या तब तक जब तक कि टूथपिक क्लियर आ जाएगी। अच्छा, जब तक हमारा ये केक बन रहा है ना, तब तक हम अपने इस केक की आइसिंग के लिए आज बनाएंगे एक गनाश, जिसके लिए आज मैं कोई फ्रेश क्रीम नहीं बल्कि विपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी नॉन डेयरी विपिंग क्रीम ली है। आप हैवी विपिंग क्रीम ले सकते हो या फिर कोई भी क्रीम जिसमें फैट कंटेंट कम से कम 30% हो, ताकि वो अच्छे से विप हो सके। और इस क्रीम में अब जाएगी 100 ग्राम जितनी चॉकलेट, जिसके लिए मैंने डार्क और मिल्क कंपाउंड दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके ले लिया है। आप कोई भी एक तरह की चॉकलेट ले सकते हो। आज ना हम ये विप्ड गनाश बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को मेल्ट करना है। डबल बॉयलर मेथड यूज़ कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं आज इसे माइक्रोवेव कर रही हूँ, तो मैंने 30 सेकेंड्स के इंटरवल पर इसको अच्छे से माइक्रोवेव किया। और अब आप देख रहे हो कि जो चॉकलेट है वो क्रीम में अच्छे से मेल्ट हो गई है। और इसके बाद ना अब इस क्रीम चॉकलेट मिक्सचर को ना हम फ्रिज में रख देंगे आधे से 1 घंटे तक, ताकि अब ये जो क्रीम हमने गर्म कर दी ना, अब ये अच्छे से चिल्ड और ठंडी हो जाए, फिर हम इसे विप कर लेंगे। इसके बाद अब हम चलेंगे केक की तरफ। तो केक को रखे हुए मुझे पूरे 35 मिनट हुए हैं। वाओ, आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। टूथपिक के साथ सेंटर में इंसर्ट करके चेक कर लेना है। टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है।
तो बस इस केक को अब हम निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे और इस केक को पूरे अच्छे से ठंडा हो जाने देना है, फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। और अब इस क्रीम को मुझे फ्रिज में रखे हुए ना तकरीबन पौना घंटा हो गया था, मतलब 45 मिनट। मेरे यहाँ पर आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है तो 45 मिनट सफिशेंट रहे मुझे। तो क्रीम अब हमारी बिल्कुल अच्छे से ठंडी चिल्ड है। तो इस क्रीम को अब हम विप करेंगे, जैसे हम नॉर्मल क्रीम को विप करते हैं वैसे ही विप करना है तब तक जब तक कि क्रीम में स्टिफ पीक्स बनने लग जाएंगी। तो इस तरह से गनाश बनाकर विपिंग क्रीम के साथ आप विप करिए, विप्ड गनाश के साथ अपने केक की आइसिंग करिए, बहुत ज़्यादा यमी बनेगा आपका केक। तो बस हमारी ये क्रीम तैयार हो गई है, इसमें स्टिफ पीक्स बनने लग गई हैं। बोल को उल्टा करके चेक कर लो, ये क्रीम गिर नहीं रही है, इसका मतलब है कि अच्छे से विप हो गई है। अच्छा, इस क्रीम को जब तक यूज़ नहीं करना है ना तब तक के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद अब इतनी देर में हमारा ये केक भी ठंडा हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले चाकू से साइड्स को अलग करेंगे और इसे उल्टा करके निकाल लेंगे। केक बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। क्योंकि मेरा लूज बॉटम केक टिन था तो इसकी प्लेट भी निकल आई है साथ में। तो इसे और बटर पेपर को हटा देंगे और अब आप इस केक का टेक्सचर देखिए, एकदम परफेक्ट जालीदार है ये केक, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। इस तरह से जब विनेगर और दही दोनों एक ही केक में हम यूज़ करते हैं ना तो केक वेलवेटी सॉफ्ट बनता है। आप ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अब हम अपने इस केक को लेयर्स में कट कर लेंगे। पहले इसका अनइवन पार्ट निकाल देंगे ऊपर का। केक का टेक्सचर एकदम परफेक्ट जालीदार, बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी है ये। अच्छा, इसके बाद अब इस केक को मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। मैं जनरली ना साइड पे कट लगा के पहले 2 और फिर एक थ्रेड से कट करती हूँ, ऐसे बहुत नीट और फाइन फिनिशिंग आती है। तो एक लेयर आ गई है, इसी तरह से दूसरी लेयर को निकाल लेंगे। तो केक की तीनों लेयर्स तैयार हो गई हैं। अब हम अपने इस केक की आइसिंग करेंगे, जिसके लिए बोर्ड के ऊपर सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे, यानी कि ये विप्ड गनाश लगाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे केक की पहली लेयर और इसे हम मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ। इसके लिए मैंने आधा कप गर्म पानी में बस 1 चम्मच चीनी को घुलने तक मिक्स किया था और अब ये पानी रूम टेम्परेचर के ऊपर है और इससे हम अपने केक को मॉइस्ट कर रहे हैं। और इसके ऊपर अब जाएगा हमारा ये विप्ड चॉकलेट गनाश और इसे स्मूथ कर लेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चॉकलेट गनाश बनाकर इस लेयर में ऐड भी कर सकते हो और भी ज़्यादा चॉकलेटी बनेगा केक। इसके ऊपर अब रख देंगे केक की सेकेंड लेयर और इसे फिर से मॉइस्ट करेंगे और इसके बाद इन सारे स्टेप्स को अब हम रिपीट करेंगे। और यहाँ मैं आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और उसके साथ में जो बेल आइकन है ना उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो अब मैंने ये थर्ड लेयर भी रख दी है, इसे भी मॉइस्ट कर लिया है और इसके बाद अब हम अपने इस विप्ड गनाश के साथ पहले एक क्रम कोटिंग कर लेंगे और इसके बाद केक को बस 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। 15 मिनट के बाद निकालेंगे इसे दोबारा से, फिर से एक क्रीम की फाइनल लेयर देंगे और इसके बाद इसकी हल्की सी फिनिशिंग कर लेंगे। तो फाइनल फिनिशिंग के लिए मैं हमेशा कार्ड यूज़ करती हूँ, आप स्क्रेपर ले सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा से इसे फिनिश कर लेना है। अच्छा, इसके बाद ना आप चाहो तो केक को जैसे मर्जी गार्निश कर सकते हो। मैं एक बहुत सिंपल सी गार्निशिंग का तरीका बता रही हूँ आपको, जिसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये नॉर्मल सा एक स्पैचुला लिया और इसके साथ मैं पहले अपने इस केक की साइड्स पर इस तरह से ये पैटर्न बना रही हूँ। आप किसी भी तरह से बना सकते हो, केक कोम्ब हो तो वो यूज़ कर लीजिए, बट ये बहुत ईजी तरीका है। स्पैचुला भी नहीं होना तो चम्मच से भी ये काम हो जाएगा। और इसी तरह से केक के ऊपर की साइड पे भी मैं इसी से ही थोड़ा पैटर्न बना रही हूँ। और इसके बाद अब मैंने ली हैं थोड़ी सी चॉकलेट शेविंग्स। नॉर्मल चॉकलेट को बस ग्रेटर से ग्रेट किया और हमारी चॉकलेट शेविंग्स बन गई हैं। तो केक के ऊपर और केक के नीचे बाउंड्री पर मैं ये चॉकलेट शेविंग्स लगा रही हूँ और बस मेरा ये चॉकलेट केक तैयार हो गया है। मैंने बिल्कुल सिंपल सी गार्निशिंग रखी है। तो है ना कितना आसान इसे बनाना। इसमें केक स्पॉन्ज एकदम वेलवेटी सॉफ्ट और स्पॉन्जी है और साथ में ये विप्ड चॉकलेट गनाश बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है ये। तो आप भी ट्राई करो। पिक्चर्स मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।